देव्या बोलो बोलो ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। राजस्थानी मंगलाचरण मूल आदिनाथ है ना अपना। आदिनाथ है नाम आपरो, आदिनाथ है नाम आपरो, सबने साताकारी जी। तीन भुवन में छावा प्रभु जी, तीन भुवन में छावा प्रभु जी, सबने सुख साता दीजो जी। आप सरी का देव जगत में और न नहीं आवे जी, आप सरी का देव जगत में और न नहीं आवे जी। त्यागी और वितरागी मोटा मारे मन ने भावे जी, मारे मन ने भावे जी। आदिनाथ आदिनाथ मन माही जपता, सोचा वो फल पावा जी। आदिनाथ मन माही जपता, सोचा वो फल पावा जी। तावते रो दुखदारी मट जाए ना, तावते रोग दुखदारी सब मिट जावे जी। ना बिन राजरान ना बिराया नंदन मरुदेवी राजाया जी। गुरु प्रसाद सुतेश ने मन भावे जी। आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, प्राचार्यवादी सागर जी महाराज की, अच्छा श्री महावीर जी महाराज की। हाथ खोल, खुशी नहीं है जिनने खुशी हुए गुरु जी आया अपने गांव में, हाथ दो ऊपर करें जयकारा बोलेगा, नहीं बेटा नीचे करेगा। हाँ अच्छा श्री विमल सागर जी महाराज की, सन्मति सागर जी महाराज की। ज्ञान भी ऊंचा ध्यान भी ऊंचा, ज्ञान भी ऊंचा त्याग भी ऊंचा। जीवन है वैराग्य भरा, प्रवचन में है अद्भुत जादू। संयम आपका खरा खरा, संयम आपका खरा खरा। हर एक जुबां पर नाम आपका, ध्यान ध्यान के धारी हो। ऐसे श्री सुनील सिंधु को चरण कमल में धोक हमारी है, चरण कमल में धोक हमारी है। तो चतुर्पटाचार्य सुनील सागर गुरुदेव की, जिनवाणी माता की। भव्य आत्मा सौभाग्य है इस कलिकाल में जहाँ प्रभु आदिनाथ ने देखे और महावीर को भी नहीं देखा, पर उनका रूप और उस रूप और वो कैसे बने वो मार्ग दिखा रहे हैं हमें आचार्य भगवान। उनकी एक छोटी सी कहानी उन्होंने सुनाई थी। पूरी तो अपना शोक ज्ञान पूरा नहीं कर सकते हैं, फिर भी जो बात अच्छी लगी उसमें वो बताते हुए, एक पिताश्री थे, घर में बैठे हुए थे, साथ में बेटा भी था। बाहर से आवाज आई, कुछ पुराना सामान हो तो खरीदा जाता है, ना देगा देने वाला नहीं देने वाला, किसको देना उधारी सब सिखा के जाते हैं। ऐसे ही वो पिता अपने पुत्र को एक पुरानी घड़ी थी घर के अंदर, बोलता बेटा ये अपनी बहुत पुरानी घड़ी है, बाप दादों की घड़ी है, उसको लेके जा, उसको पूछ कितना देता है। उसके पास लेके गया, उसने देखा, बोला 50 रुपया मिलेगा। बोला नहीं, पुराने लोग रहते हैं भैया, नहीं हर चीज़ महंगी क्या लगती है उनको, तो फांसी घर में रख दी थी। अगले दिन गई कि दो, अगले दिन बेटे को बोले बेटा बाहर मेला लग रहा है, मेले में गाड़ी लेके जा और वहाँ पे कितना मिलता है वहाँ पे लेके जाता है। बोले 500 रुपये मिलेगा। फिर बोला बिना पूछे तो दे नहीं सकते हैं, तो वापस लेके आ गया। और पिता ने कहा बेटा एक काम कर, अपने शहर में म्यूजियम रहता है ना, वहाँ पे लेके जाओ, क्योंकि पुरानी चीज़ें संग्रहालय में रखते हैं। और वहाँ पे वो लेके गए और बेटा लेके गया, और पुरानी चीज़ की तो वैल्यू रहती है, और वहीं पे ही उसकी वैल्यू कितनी बता दी, 5 लाख रुपया। वस्तु एक है, मगर भाव देखो
अगर बाहर जगह पे कर रहे हैं तो 50 मिल रहा है, मेले में गया 10-5 किलोमीटर पे तो 500 मिल रहे हैं। और भाई कोई जानकार हैं, भव्य आत्मा हो, ऐसे ही हमारी ये है जिनन की वाणी, वो आचार्य भगवान लेके आए हैं। वो स्वयं ने वो जी के बता रहे हैं, युवानी बोलते, जीवन बोलता है उनका कि है जीव पुरुषार्थ करें। जैसे आपने पुरुषार्थ किया, घर बना दिया, 2-4 इनको पाल रहे हो, 1 या 2 बच्चे रहेंगे और माता पिता ज़्यादा कोई होता है तो मंदिर का है, गांव का अध्यक्ष नगर बन सकता है, कोई और थोड़ा करे और कुछ करना है तो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। पर ये देखो सामने प्रैक्टिकल, जिन्होंने बचपन में जाना, बचपन में वो पूर्वाचारों से वो बातें बचपन में ही घर बार छोड़कर स्वाध्याय ज्ञान अध्ययन करने के लिए बाहर गए और फिर उन्होंने जाना, भैया मैं इतना कीमती हो सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और उन्होंने वो कुछ किया है कि आज देख लो एक आदमी क्या कर रहा है और ये क्या कर रहे हैं। देखो आप 2 जन को नहीं, 4 जन को नहीं, ये इतने बड़े संघ को, और साथ में संघ ही नहीं, इतने और उनके उपसंघ है, 10 से 15 उपसंघ हैं। और जो भक्त आते हैं परेशानी लेके आते हैं, तकलीफ लेके आते हैं, और यहाँ तक बड़े बड़े नेता मंत्री भी इनका आशीर्वाद लेते हैं। भी यहाँ दूधू के जो आए थे ना, साधारण बोलते हैं, कल बता रहे थे त्रिलोक जी कि यहाँ दूधू गांव छोटा है, और मैं दूधू में जब एंट्री की तो लिखा हुआ था शुद्ध दूधू और स्वच्छ दूधू। और मुझे बात आ गई भाई, याद आ गई भाई, छोटा बच्चा रहता है तो दूध नहीं बोलता है, क्या बोलता है, दूध पीना है। और जो शुद्ध दूध पीता है वो क्या होता है, स्वस्थ रहता है। ऐसे ही शुद्ध क्या लेके आए हैं, दूध लेके आए हैं, वो प्लास्टिक मार्केट वाला नहीं। आप लोग को मार्केट वाला पी लेते बीमार पड़ जाते हैं, उसमें डुप्लीकेट भी रहता है। मगर आचार्य भगवान कौन सा लेके आए हैं, गाँव का जो है ना, गाँव में शुद्ध दूध मिलता है, वो शुद्ध दूध लेके आए हैं। और क्या होने वाला है, शुद्ध दूध पियोगे तो स्वस्थ बन जाओगे। ऐसे ही वो जिनवाणी का अमृत आचार्य भगवान लेके आए हैं और प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल अपने जीवन में बता रहे हैं कि भैया इतना कुछ कर सकता है आदमी। खुद इतनी छोटी उम्र में आज 1-2-10 गाता नहीं, 10,000 से ज़्यादा का कंठस्थ है उनको, जिनको अपने देश में क्या बाहर भी बहुत से विश्वविद्यालयों में उनकी जो लिखी हुई लेखनी से वो ज्ञान इतना वो किया होगा, पढ़ाया जाता है। और जब दिल्ली में थे तो इनका जो ज्ञान का शोभशम है उसके लिए केना नाम रच थोड़ा केनाफोरिया करके जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आचार्य को लीड की उपाधि दी गई। केनाफोरिया भैया अपना तो हाँ, तो वहाँ पे आचार्य भगवान का ज्ञान इतना विकसित है और हर चाहते हैं कि भैया अभी दिल्ली वाले लगे हुए, किस्म वाले लगे हुए हैं। और जो आचार्य भगवान बताते हैं कि दूध पीना हो तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, किशनगढ़ में कहानी बताई थी, नहीं तो क्या मिलेगा। ऐसे जीवन अपना है, अगर समर्पण करते हैं और कुछ भाग दौड़ करते हैं तो जीवन में कुछ उपलब्धि हो पाती है। नहीं तो घर के बाहर ही बैठे रहें तो भाई क्या मिलने वाला है, 50 रुपया। और कुछ करते हैं तो ये देखो आज खुद तो तर रहे हैं और साथ में जो भव्य जीवन के चरणों में आते हैं। हम भी तो भैया क्या थे, आपकी तो नीचे बैठने वाले थे और समर्पण किया तो आज ऊपर बैठने को मिल गया। और समर्पण करेंगे अच्छा भगवान यहाँ न 3 लोग के ऊपर बैठ सकते हैं। ऐसा ज्ञान देने वाले निरपेक्ष बंधु मिलना दुर्लभ है, ऐसे हमें भगवान मिले हैं। और हम ऐसे भगवान ने मिलने के बाद भी अगर नहीं जागे तो अनादिकाल से पुराना तो वस्तु है और उसकी वैल्यू नहीं, कहीं हमको वैल्यू दिखा रहे, अपनी वैल्यू कितनी है आप भी जानो और वैल्यू करो। ये जो कर रहे हैं इनके बताते हैं, इन्होंने अपने आप को इतना निखारा है कि अभी जब किशनगढ़ में थे, लंबी बात तो क्या बताए कि एक माँ बता रही थी, छोटी बच्ची थी और कुछ बीमारी आ गई है, कुछ ये वायरस रहते हैं तो वो हो गए हैं। बोले डॉक्टर बोला अभी सब ऐसा हो रहा है क्लाइमेट तो इलाज करना पड़ेगा, उसका 7 दिन एडमिट करनी पड़ेगी बच्चे को और वो डोज लगाना पड़ेगा। श्रद्धा थी उसकी, गुरु के पास लेके आई। और आचार्य भगवान क्या करते हैं, समय कितना देते हैं,
अच्छा हो जाए इतना बोल दिया। और दूसरे दिन बच्ची वो उठ नहीं रही थी, गोद में से मतलब दूर नहीं लेटी हुई थी, और दूसरे दिन बोलते आचार्य भगवान आशीर्वाद दिया, खेलने लगे, अपना करने लगे, इतनी ऊर्जा से युक्त हो गए हैं। और जो भी इनके चरणों में आता है, इनकी ऊर्जा तो है ही है, ऊर्जा तो देते ही है, आशीष देते ही है, साथ साथ में वो मार्ग भी देते हैं कि आप भी जानो भैया, आपकी भी वैल्यू है उतनी, आप भी कर सकते हो। और नहीं बैठे तो कल आचार्य भगवान ने बोला दादा बने हुए तो दादा ही बने रह जाओगे, दूधू की दादा बनना नहीं है, कि इससे आगे बढ़ना है तो थोड़ा समर्पण करें। अभी भगवान चतुर्मास का हो रहा हो फाइनल, सबका हो गया, मैं इनका फाइनल नहीं हुआ अभी भी, तो अभी भी ऐसा नहीं हुआ, अपने गांव में आकर सुन लिया। और नहीं तो फिर क्या है, तो और भी अवसर मिले, पढ़गान भी कर सकते, कब तक हैं, बादल है, और पहले अगर तैयारी कर दी पात्र रख दिया भर जाएगा, और नहीं रखा तो क्या होएगा, बदली चली जाएगी, बारिश पानी गटर का कुछ काम नहीं आएगा। ऐसे ही अपना जीवन है, जिनवाणी है, आचार्य भगवान का सानिध्य है, तो हम यही चाहते हैं भाई आप भी जो सानिध्य आपको जब तक आपको दूध में है, पढ़गान करें घर घर में, और जिनवाणी रसपान करें, और अपनी भी वो कीमत समझे कि भाई अपन भी कुछ कीमती बन सकते हैं, उपयोगी बन सकते हैं, और जो ये उपयोगी बने हैं इतने सबको संभाल सकते हैं, तो अपना जो आवश्यक कर्तव्य है, गुरु पूजा और देवोपास्ति वो भी करे। पास में मंदिर है, दूसरे गांव में माता देकर मंदिर ऐसा पड़ा हुआ था, कोई संगठन बना है आचार्य भगवान ने, किशनगढ़ में भी हर हफ्ते ग्रुप बना है सन्मति सुनीलम करके, जो अभिषेक करेगा। ऐसा आप भी कुछ टीम बना है और नियोजन करें कि हम भी हर हफ्ते कम से अपने आसपास में क्षेत्र में जो मंदिर हैं, कोई देखने वाला नहीं, वहाँ पर अभिषेक करेंगे, साधु का विहार करने जाएंगे, टीम बना है। और जीवन में इन ऐसे पावन तीर्थ समान जो हमारे भगवान तीर्थ के समान मिले हैं, इनके सानिध्य में रहें, अपना जीवन भी धन्य हो और आपका जीवन भी मंगलमय हो, और एक दिन हम भी सब उस भगवान के पद पर चलकर भगवान बने, ये मंगल भावना। चलो सुनील साहब जी गुरुदेव की अपना देखा, देने वाला नहीं देने वाला, किसको देना उधारी सब सिखा के जाते हैं। ऐसे ही वो पिता अपने पुत्र को एक पुरानी घड़ी थी घर के अंदर, बोलता बेटा ये अपनी बहुत पुरानी घड़ी है, बाप दादों की घड़ी है, उसको लेके जा, उसको पूछ कितना देता है। उसके पास लेके गया, उसने देखा, बोला 50 रुपया मिलेगा। बोला नहीं, पुराने लोग रहते हैं भैया, नहीं हर चीज़ महंगी क्या लगती है उनको, तो फांसी घर में रख दे। अगले दिन गई कि दो, अगले दिन बेटे को बोले बेटा बाहर मेला लग रहा है, मेले में गाड़ी लेके जा और वहाँ पे कितना मिलता है वो वहाँ पे लेके जाता है। बोले 500 रुपये मिलेगा। फिर बोला बिना पूछे तो दे नहीं सकते हैं, तो वापस लेके आ गया। और पिता ने कहा बेटा एक काम कर, अपने शहर में म्यूजियम रहता है ना, वहाँ पे लेके जाओ, क्योंकि पुरानी चीज़ें संग्रहालय में रखते हैं। और वहाँ पे वो लेके गए, और बेटा लेके गया, और पुरानी चीज़ की तो वैल्यू रहती है, और वहीं पे उसकी वैल्यू कितनी बता दी, 5 लाख रुपया। वस्तु एक है, मगर भाव देखो, अगर बाहर जगह पे कर रहे हैं तो 50 मिल रहा है, मेले में गया 10-5 किलोमीटर पे तो 500 मिल रहे हैं। और भाई कोई जानकार हैं, भव्य आत्मा हो, ऐसे ही हमारी है जिनन की वाणी, वो आचार्य भगवान लेके आए हैं। वो स्वयं ने वो जी के बता रहे हैं, युवानी बोलते, जीवन बोलता है उनका कि है जीव पुरुषार्थ करें। जैसे आपने पुरुषार्थ किया, घर बना दिया, 2-4 इनको पाल रहे हो, 1 या 2 बेटे बच्चे रहेंगे, और माता पिता ज़्यादा कोई होता है तो मंदिर का है, गांव का अध्यक्ष नगर बन सकता है, कोई और थोड़ा करे, और कुछ करना है तो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। पर ये देखो सामने प्रैक्टिकल, जिन्होंने बचपन में जाना, बचपन में वो पूर्वजों से, पूर्वाचारों से वो बातें बचपन में ही घर बार छोड़कर स्वाध्याय ज्ञान अध्ययन करने के लिए बाहर गए, और फिर उन्होंने जाना भैया मैं इतना कीमती हो सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और उन्होंने
वो कुछ किया है कि आज देख लो एक एक आदमी क्या कर रहा है और एक क्या कर रहे हैं। देखो आप 2 जन को नहीं, 4 जन को नहीं, इतना बड़े संघ को, और साथ में संघ ही नहीं, इतने और उनके उपसंघ है, 10 से 15 उपसंघ हैं। और जो भक्त आते हैं परेशानी लेके आते हैं, तकलीफ लेके आते हैं, और यहाँ तक बड़े बड़े नेता मंत्री भी इनका आशीर्वाद लेते हैं। भी यहाँ दूधू के जो आए थे ना, साधारण बोलते हैं, कल बता रहे थे त्रिलोक जी कि यहाँ दूधू गांव छोटा है, और मैं दूधू में जब एंट्री की तो लिखा हुआ था शुद्ध दूधू और स्वच्छ दूधू, और मुझे बात आ गई भाई, याद आ गई भाई, छोटा बच्चा रहता है तो दूध नहीं बोलता है, क्या बोलता है, दूध पीना है, और जो शुद्ध दूध पीता है वो क्या होता है, स्वस्थ रहता है। ऐसे ही शुद्ध दूध क्या लेके आए हैं, दूध लेके आए हैं, वो प्लास्टिक मार्केट वाला नहीं। आप लोग को मार्केट वाला पी लेते बीमार पड़ जाते हैं, उसमें डुप्लीकेट भी रहता है। मगर आचार्य भगवान कौन सा लेके आए हैं, गाँव का, जो है ना, गाँव में शुद्ध दूध मिलता है, वो शुद्ध दूध लेके आए हैं। और क्या होने वाला है, शुद्ध दूध पियोगे तो स्वस्थ बन जाओगे। ऐसे ही वो जिनवाणी का अमृत आचार्य भगवान लेके आए हैं, और प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल अपने जीवन में बता रहे हैं कि भैया इतना कुछ कर सकता है आदमी। खुद इतनी छोटी उम्र में आज 1, 2, 10 गाता नहीं, 10,000 से ज़्यादा का कंठस्थ है उनको, जिनको अपने देश में क्या, बाहर भी बहुत से विश्वविद्यालयों में उनकी जो लिखी हुई लेखनी से वो ज्ञान इतना वो किया होगा, पढ़ाया जाता है। और जब दिल्ली में थे तो इनका जो ज्ञान का शोभशम है उसके लिए केना नाम रच थोड़ा केनाफोरिया करके जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आचार्य को लीड की उपाधि दी गई। कैनिफोलिया भैया अपना तो, हाँ, तो वहाँ पे आचार्य भगवान का ज्ञान इतना विकसित है, और हर चाहते हैं कि भैया मिले। अभी दिल्ली वाले लगे हुए, किशनगंज वाले लगे हुए हैं, और जो आचार्य भगवान बताते हैं कि दूध पीना हो तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। किशनगंज में कहानी बताई थी, नहीं तो क्या मिलेगा। ऐसे जीवन अपना है, अगर समर्पण करते हैं और कुछ भाग दौड़ करते हैं तो जीवन में कुछ उपलब्धि हो पाती है। नहीं तो घर के बाहर ही बैठे रहें तो भाई क्या मिलने वाला है, 50 रुपया। और कुछ करते हैं तो यह देखो आज खुद तो तर रहे हैं, और साथ में जो भव्य जीवन के चरणों में आते हैं। हम भी तो भैया क्या थे, आपकी तो नीचे बैठने वाले थे, और समर्पण किया तो आज ऊपर बैठने को मिल गया। और समर्पण करेंगे, अच्छा भगवान यहाँ त्रिलोक के ऊपर बैठ सकते हैं। ऐसा ज्ञान देने वाले निरपेक्ष बंधु मिलना दुर्लभ है। ऐसे हमें भगवान मिले हैं, और हम ऐसे भगवान नहीं मिलने के बाद भी अगर नहीं जागे तो अनादिकाल से पुराना तो वस्तु है, पर उसकी वैल्यू नहीं, कहीं हमको वैल्यू दिखा रहे, अपनी वैल्यू कितनी है आप भी जानो और वैल्यू करो। ये जो कर रहे हैं इनके बताते हैं, इन्होंने अपने आप को इतना निखारा है कि अभी जब किशनगढ़ में थे, लंबी बात तो क्या बताए कि एक माँ बता रही थी, छोटी बच्ची थी और कुछ बीमारी आ गई है, कुछ ये वायरस रहते हैं तो वो हो गए हैं। बोले डॉक्टर बोला अभी सब ऐसा हो रहा है क्लाइमेट, तो इलाज करना पड़ेगा। उसका 7 दिन एडमिट करनी पड़ेगी बच्चे को, और वो डोज लगाना पड़ेगा। श्रद्धा थी उसकी, गुरु के पास लेके आई। और आचार्य भगवान क्या करते हैं, समय कितना देते हैं, अच्छा हो जाए इतना बोल दिया। और दूसरे दिन बच्ची को उठ नहीं रही थी, गोद में से मतलब दूर नहीं लेटी हुई थी, और दूसरे दिन बोलते हैं आचार्य भगवान आशीर्वाद दिया, खेलने लगे, अपना करने लगे। इतनी ऊर्जा से युक्त हो गए हैं, और जो भी इनके चरणों में आता है इनकी ऊर्जा तो है ही है, ऊर्जा तो देते ही है, आशीष देते ही है, साथ साथ में वो मार्ग भी देते हैं कि आप भी जानो भैया, आपकी भी वैल्यू है उतनी, आप भी कर सकते हो। और नहीं बैठेगे तो कल आचार्य भगवान ने बोला दादा बने हुए तो दादा ही बने रह जाओगे। दूधू की दादा बनना नहीं है कि इससे आगे बढ़ना है, तो थोड़ा समर्पण करें। अभी भगवान चतुर्मास का हो रहा हो फाइनल, सबका हो गया, मैं इनका फाइनल नहीं हुआ अभी भी। तो अभी भी ऐसा नहीं कि अपने गांव में आके सुन लिया, और नहीं तो फिर क्या है, तो और भी अवसर मिले, पढ़गान भी कर सकते। कब तक हैं, बादल है, और पहले अगर तैयारी कर दी पात्र रख दिया भर जाएगा, और नहीं रखा तो क्या होएगा,
बदली चली जाएगी, बारिश पानी गटर का कुछ काम नहीं आएगा। ऐसे ही अपना जीवन है, जिनवाणी है, आचार्य भगवान का सानिध्य है। तो हम यही चाहते हैं भाई आप भी जो सानिध्य आपको जब तक आपको दूध में है, पढ़गान करें घर घर में, और जिनवाणी रसपान करें, और अपनी भी वो कीमत समझे कि भाई अपन भी कुछ कीमती बन सकते हैं, उपयोगी बन सकते हैं। और जो ये उपयोगी बने हैं, इतने सबको संभाल सकते हैं, तो अपना जो आवश्यक कर्तव्य है, गुरु पूजा और देव उपास्ति, वो भी करे। पास में मंदिर है, दूसरे गांव में माता देखकर मंदिर ऐसा पड़ा हुआ था, कोई संगठन बना है आचार्य भगवान ने किशनगढ़ में भी हर हफ्ते ग्रुप बना है आज सन्मति सुनीलम करके, जो अभिषेक करेगा। ऐसा आप भी कुछ टीम बना है और नियोजन करें कि हम भी हर हफ्ते कम से अपने आसपास में क्षेत्र में जो मंदिर हैं, कोई देखने वाला नहीं, वहाँ पर अभिषेक करेंगे, साधु का विहार करने जाएंगे, टीम बनाए और जीवन में इन ऐसे पावन तीर्थ समान जो हमारे भगवान तीर्थ के समान मिले हैं, इनके सानिध्य में रहें, अपना जीवन भी धन्य हो और आपका जीवन भी मंगलमय हो, और एक दिन हम भी सब उस भगवान के पद पर चलकर भगवान बने, ये मंगल भावना। सुनील साहब जी गुरुदेव की।